छात्रों, आज हम संज्ञा की चर्चा करेंगे, क्योंकि व्याकरण में संज्ञा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके बिना हम अपने कार्य को संपूर्ण नहीं मान सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के विभिन्न भेदों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है। जैसे राम, कुर्सी, आगरा, बचपन, नदी आदि। राम एक व्यक्ति का नाम है, कुर्सी एक वस्तु का नाम है, आगरा एक स्थान विशेष का नाम है, बचपन एक अवस्था विशेष का नाम है और नदी एक नदी विशेष का नाम है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने भी संज्ञा को परिभाषित किया है। वे कहते हैं, संज्ञा किसी प्राणी, चीज, गुण, काम या भाव आदि के नाम को कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी संज्ञा के लिए किसी प्राणी, किसी वस्तु, गुण, कार्य या भाव के नाम को संज्ञा बताते हैं। इसके बाद हम संज्ञा के भेदों की चर्चा करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से हम कर सकते हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण से और आधुनिक दृष्टिकोण से। पारंपरिक दृष्टिकोण से संज्ञा के तीन प्रकार माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं या 5 प्रकार की संज्ञा मानी जाती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद कुछ बातें नोट करने लायक हैं कि पदार्थवाचक और समूहवाचक अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाववश हिंदी व्याकरण में आए हैं। परंपरागत दृष्टिकोण इन दोनों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ही समाविष्ट मानता है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण इन्हें अलग से स्थान देता है। इसलिए अब संज्ञा 5 प्रकार की मानी जाती है। वर्गीकरण के पश्चात संज्ञाओं के विषय में उदाहरण सहित जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक आखिर ये संज्ञाएं कौन सी होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी
एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान विशेष का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति विशेष है, यमुना नदी विशेष है, हिमालय पर्वत विशेष है, दिल्ली स्थान विशेष है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये विशेषता होती है कि जिसका भी नाम लिया जाए उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जितने भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ होते हैं वे लगभग एक से गुण रखते हैं। उनकी एक सी विशेषताएं होती हैं, इसलिए उन्हें जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे आदमी, घोड़ा, पर्वत, नदी, पक्षी, पुस्तक आदि। इन उदाहरणों से उनकी अपनी एक जाति विशेष के विषय में पता चलता है, न कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के विषय में। इसके बाद नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव का प्रधान होता है। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, सौंदर्य, यौवन, मादकता, गर्माहट, बचपन, वीरता आदि। इन उदाहरणों में भाव, गुण, दशा आदि की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद नंबर 4, पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा की मापतोल तो हो सकती है पर गिना नहीं जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोयला आदि पदार्थ हैं। इनकी मापतोल संभव है पर गिनना संभव नहीं। तो दूध, दही, पानी, तेल, घी, जल ये सभी द्रव्य हैं। इनको भी गिनना संभव नहीं है, लेकिन मापतोल इनकी भी की जा सकती है। तो पदार्थवाचक संज्ञा में वस्तु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है। इसके बाद नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही जाति के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति समूह, संघ, दल, गुट, गिरोह, वर्ग आदि। वस्तु समूह
देर, ढेरी, गुच्छ, गुच्छा, श्रृंखला आदि ये वस्तु समूह हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में उपर्युक्त 5 भेद संज्ञा के माने जाते हैं। नोट: कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नामक अपनी पुस्तक में संज्ञा के 2 भेद पदार्थवाचक और भाववाचक ही माने हैं। ये कृपया छात्र नोट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण पुस्तक में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए हैं। तो यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं, तो आप 2 भेद बताएंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पारंपरिक दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आप 3 भेद बताएंगे। लेकिन यदि केवल प्रश्न में ये लिखा हो कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तब ऐसी दशा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप 5 भेद मानेंगे। तो आज आधुनिक दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद ही स्वीकृत हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आप इस विषय को समझ चुके होंगे। संज्ञा के विषय में